यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपं तत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति रिक्तो भवति यत्प्राप्य न किंचित् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते न उत्साही भवति यद्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात् निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। भक्ति पराभक्ति की परिभाषा करने के बाद में नारद जी उसका स्वरूप और उसका रूप बताते हैं और उसके बाद में बहुत सारे उसके लक्षण बताते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति को प्राप्त करके मानव सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है। जीवन में और किसी प्रकार की अतृप्ति नहीं रहती। उसको प्राप्त करके वह और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। उसकी समस्त इच्छाएं वासनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो किसी प्रकार से शोक नहीं करता, उसे किसी से द्वेष नहीं होता, संसार में और किसी वस्तु से वह रमण नहीं करता। वह आत्माराम होता है और संसार के कर्मों में उसका उत्साह चला जाता है। उसको जानकर, भक्ति को पहचान कर, जानकर वह मस्त हो जाता है, मत्तो भवति। वह स्तब्ध होता है और आत्माराम अपने आत्मा में ही रमण करता है। इतना कहने के बाद में भक्ति में नेगेटिव बातें पहले भी बताई हैं। कहा है कि वह प्राप्त करके न किंचित वांछति और किसी चीज की इच्छा नहीं करता, शोक नहीं करता, द्वेष नहीं करता, इत्यादि नेगेटिव भी बातें कही। अब कुछ और नेगेटिव लक्षण भक्ति के बताते हैं। वह है न कामय माना। भक्ति कामय माना नहीं है, कामना का स्वरूप नहीं है, उसमें किसी कामना की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि वह निरोध रूप है। इस पर हमने पिछली बार विचार किया था। वह समस्त कामनाओं को निरोध करती है, उसको नाश करती है। ऐसा नहीं कि हम भगवान की भक्ति करें और भगवान हमको धन प्रदान करें। हम लोगों की भक्ति सकाम भक्ति होती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चा करते हैं, नाम भगवान का नाम लेते हैं और साथ ही कहते हैं कि हे प्रभु मुझे धन दो, मुझे यश दो, मेरे पुत्र की नौकरी लगा दो, इत्यादि इत्यादि समस्त कामनाएं की प्रार्थना करते रहते हैं। ये भक्ति का लक्षण नहीं। ये प्रारंभ में सकाम भक्ति, अगर भक्ति शब्द उपयोग करना चाहे तो करिए, लेकिन नारद की दृष्टि से यह भक्ति है ही नहीं। नारद तो कहते हैं कि वह भक्ति किसी कामना की पूर्ति नहीं करती, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह निरोध है, समस्त कामनाओं का निरोध करने वाला। हमने चित्तवृत्ति निरोध की बात कही थी। भक्ति तो उससे और आगे। चित्तवृत्ति निरोध में बलपूर्वक मन को निरुद्ध किया जाता है। मन जो संसार में बहिर्मुखी भाग रहा है, उन सबको उठाकर एक स्थान पर लगाने का प्रयत्न करना पड़ता है। ध्यान जिसे कहा, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यान, एक ही विचार किया जाए वह होता है ध्यान। उसमें निरोध होता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है।
भक्ति में भगवान के प्रति प्रेम ऐसा तीव्र होता है कि उससे अन्य किसी और मन जाता ही नहीं, मन पूरी तरह से संसार से निरुद्ध हो जाता है। यह बात हमने पिछली बार कहा था। यहाँ से अब निरोध क्या है इसको समझाएंगे। अगले तीन सूत्रों में ये वाला है 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। 3 सूत्र में निरोध पतंजलि योग की दृष्टि से नहीं, भक्ति की दृष्टि से निरोध क्या है इसे बताने का प्रयत्न किया जाएगा। याद रखिए, भक्ति या प्रेम इसको समझना कठिन है। हम सामान्यतः अपनी वासनाओं के द्वारा हमारा प्रेम मिक्स्ड होता है, और जैसा मैंने कई बार कहा है कि 3 प्रकार के प्रेम की बात की गई है। एक प्रेम जिसमें स्वयं के सुख मुख्य होता है, और बच्चे को प्रेम करते हैं, अपने धन इत्यादि सबको प्रेम, लेकिन उद्देश्य मैं सुखी रहूं। मैंने कई दृष्टांत दिए थे। बच्चों को प्रेम कर रहे हैं, बच्चे को गोद में लेकर पुचकार रहे हैं। बच्चा तो खेलने जाना चाहता है, नहीं, उसको पुचकार रहे हैं, उसको गोद में लेके ले रहे हैं। बच्चा रो रहा है, वो तो जाना चाहता है, नहीं, पिताजी उसको गोद में लेकर उसको चुम्बन ले रहे हैं। ये पिताजी अपने सुख के लिए कर रहे हैं, खुद का सुख, बच्चे को दुख हो उसकी चिंता नहीं। तो पहला है जिस प्रेम में स्वार्थ मुख्य हो। अधिकांश 90% संसार में जितने प्रेम है ये स्वार्थी प्रेम, और इसी के कारण संसार में जो कलह होते हैं, पति पत्नी के बीच में कलह, अशांति, दुख, ये स्वार्थ के कारण। दूसरा है जिसमें परस्पर स्वार्थ हो, परस्पर सुख देना, मैं भी सुखी तुम भी सुखी हो। और तीसरा है जिसमें जो प्रियतम है उसका सुख ही मुख्य होता है, स्वयं कुछ भी कठिनाई हो, कुछ भी हो, उसकी कोई चिंता नहीं। यह है वास्तविक प्रेम। यह गोपियों का था श्री कृष्ण के प्रति। उनका तो उद्देश्य था जिस भेष से श्री कृष्ण प्रसन्न होवें वह मेरी इच्छा, वो चाहे कुछ भी करे हमारे को, हमको कुछ नहीं, श्री कृष्ण प्रसन्न होना चाहिए बस। तो यह बात, इसके बाद पिछली बार हमने इस पर विचार किया था। श्री रामकृष्ण भी कहते हैं कि भक्ति में त्याग अपने आप हो जाता है, जिसकी हम चर्चा आज और करेंगे। देख सुख आदि की चिंता नहीं रहती। अनुराग रूपी बाघ जो है मानो काम क्रोध आदि को खा जाता है। अगर तीव्र प्रेम हो तो काम क्रोध आदि सब मानो भस्म हो जाते हैं। और भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं ऐसे प्रेम का लक्षण क्या है? संसार भूल जाता है। ये तो सांसारी लोग जो हैं वो भी प्रेम में भूल जाते हैं। एक व्यक्ति भगवान की भजना प्रार्थना कर रहा था, और एक प्रेमी था अपनी प्रियतमा को उसके लिए उसको खोज रहा। तो वो जो व्यक्ति जो बैठ के प्रणाम कर रहा था, तो वो जाकर उसे टकरा गया। तो उसने कहा, अरे देखता नहीं है तू? मैं भगवान का भजन कर रहा था। तो जो प्रेमी था वो कहता है कि मैं अपनी प्रियतमा के प्रेम में ऐसा डूब गया कि आपको नहीं देखा मैंने, और आप भगवान के प्रेम में नहीं डूबे जो संसार आपको दिख रहा है। तो वास्तविक प्रेम में संसार भूल जाता है और स्वयं की देह की भी विस्मृति हो जाती है। तो यह हुआ भक्ति का स्वरूप। आगे कहा रहा है निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। अब निरोध की परिभाषा मैंने कहा 8वें, 9वें और 10वें सूत्र में बताई गई। निरोध का अर्थ क्या? 2-3 अर्थ है। पहला अर्थ है लोक और वेद व्यापार का न्यास। लौकिक और वैदिक समस्त व्यापार, समस्त एक्टिविटीज का त्याग, न्यास। अब इसके 2 अर्थ हैं। एक तो यह कि भगवान के प्रेम में ऐसे डूब गए कि जैसा श्री राम कृष्ण कहते हैं सब कुछ छूट जाता है। ये संत तुकाराम का दृष्टांत बड़ा सुंदर है। बड़े गरीब थे, पैसा नहीं था, लगाया, किसी ने कहा नौकरी करो। अच्छा ठीक है नौकरी करूंगा। क्या है? ये मेरा मैदान, मेरा खेत है, इसकी आप रखवाली करना। ठीक, तो रखवाली क्या? वो तो बैठ जाते थे खेत के ऊपर, एक जैसे मचान जैसी बनी हुई है, उसके बैठ गए और भगवान का नाम चालू किया, भगवान का भजन चालू किया।
अपना एक तारा लेके, और जो प्रसिद्ध अभंग है उनको चालू कर, और उसकी कुछ खबर ही नहीं रहती, कहाँ देखना है कौन कोई दिखा। उनके जो दुश्मन थे उन्होंने उसके अंदर बैलों को, जानवरों को भेज दिया, खेत में भेज दिया, डाल दिया, ढोरों को, गाय बैल बकरी सब उनको, तो वो खेत बर्बाद हो गया। इनको पता ही नहीं है, अब होश ही नहीं। तो भगवान की भक्ति में लोक व्यापार, जो वैदिक व्यापार, लोक व्यापार पूरा नष्ट, वो कमा नहीं सकते, ऐसे आदमी कमा नहीं सकते। और फिर हुआ क्या, तो सारा नष्ट हो गया। जिसने नौकरी पर रखा था उसने कहा कि देखो ये तुम कैसी नौकरी किया है, क्या होगा इसका, बोलो क्या करना है। तो जो भी निकलेगा उसमें से, अब तो बर्बाद तो हो गया, अब जो धान जितना अन्न निकलेगा उसके अनुसार तुमको पैसे मिलने के थे। अगर हमारा जितना निकलना था उससे कम निकला तो हम तुम्हारा मकान लिखवा लिया, कुर्की लिखवा ली, ठीक है। अब जब धान अब सब कटाई हुई, काटने के बाद जब जैसे उसको साफ करने के बाद में उसको हस्किंग करने के बाद में जब ऊपर से डालते हैं ना, पहले तो आजकल तो दूसरी टेक्निक से पहले से ऊपर से डालते हैं, वैसा उसका सब। तो भगवान ने कृपा करके उसको अन्न को 10 गुना कर दिया, 10 गुना कर दिया। ये क्या है, भगवान उनकी देखभाल करते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, जब वो व्यक्ति था उसने आके दिखा रहे 10 गुना, उसने कहा कि ये मेरे से बड़ी गलती हुई, जो ऐसे बड़े संत को मैंने कष्ट दिया, ये उनका है, मेरा नहीं है। वो सारा का सारा उसने अपना शेयर लिया और वो सारा का सारा उनको भेज दिया। और उन्होंने क्या किया कि मेरा क्या है भाई, उन्होंने सब बांट। बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है, एक बंगाली हमारे पास, मराठी में एक CD है, उसमें है कि पत्नी जो थी वो बहुत कर्कश मिजाज की थी, लेकिन जो वर्णन है बहुत सुंदर वर्णन है। वो उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है, नौकरी करना है, क्या करे, संसार चलाना है, लेकिन कोई फिक्र ही नहीं, सोच ही नहीं। तो यहाँ पर यही कहा है कि लोक व्यवहार और वैदिक व्यवहार जो है, शास्त्रीय व्यवहार, इनका त्याग हो जाता है। तो ये हुआ निरोध का अर्थ। लेकिन दूसरा अर्थ यह है कि इसका ऑफिशियली अपने विचार पूर्वक, साधना पूर्वक त्याग करना। जो भी कर्म किया वह भगवान को समर्पित। जैसे भगवान कहते हैं, यद करोषि यदश्नासि, यद जुहोषि दधासि, यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यद अश्नासि, जो खाता है, जो हवन करता है, जो खाना हुआ ये लौकिक व्यवहार हुआ। यद जुहोषि, ये जो हवन करता है ये वैदिक व्यवहार है। यद अश्नासि, यद जुहोषि, यद ददासि, जो दान करता है, यद ददासि, यद अश्नासि, यद जुहोषि, यद ददासि, क्या हुआ, यद तपस्यसि, जो तपस्या करता है, जो कुछ भी कर्म करता है, तत्कुरुष्व मदर्पणम्, वह मुझे अर्पण करो। ये हुआ लोक वेद व्यवहार। शंकराचार्य कहते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामर्ति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, संचारः प्रदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्रानि सर्वा गिरो, यत् यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवारा। क्या कहा, जो भी कर्म करता हूँ प्रभु वह तुम्हारी आराधना है। क्या, तुम तो है आत्मा, भगवान हमारी आत्मा है। आत्मा त्वं, मेरी बुद्धि क्या है, वह गिरिजा है, पार्वती। प्राणा शरीरम गृहम, आत्मा त्वं गिरिजामति। सहचरा, सहचर क्यों है, आपके सहचर क्यों है, प्राण, पंच प्राण इंद्रियां, और ये शरीर जो है वो आपका घर है। पूजाते विषयोपभोग रचना, और जो भी मैं इंद्रियों के माध्यम से कुछ आहार इत्यादि करता हूँ वो सब आपकी पूजा है। संचारः पदयो, चरणों से जो मैं चलता हूँ वो आपकी प्रदक्षिणा है। यद्यत् कर्म करोमि, जो भी कर्म करता हूँ प्रभु वह आपकी आराधना ही है और कुछ नहीं। तात्पर्य क्या है
जो कुछ करें वह सब भगवान को समर्पित भाव से करें। दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो यहां पर ये दूसरा अर्थ है कि जो कुछ करना है वह भगवान को समर्पित करना। यह हुआ निरोध का अर्थ। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार भगवान को समर्पण करना। अच्छा, अब आगे अगला सूत्र ले है, नवा सूत्र है, तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च। तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च। पढ़िए, तस्मिन् अनन्यता तस्मिन् अनन्यता तत् विरोधीषु उदासीनता च। च भी आ गया, च और, यानी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। निरोध को क्या अर्थ है बताया, लोक वेद व्यापार का न्यास, सब जो कुछ करो भगवान को समर्पित भाव से करो, यह निरोध हो गया। और च और क्या, तस्मिन, तस्मिन यानी भगवान में। यहाँ तो सातो अस्मिन परम प्रेम रूपा, ये इसका भक्ति का डेफिनेशन भी किया था सबसे पहले भी। तो वहां पर तो अस्मिन, अस्मिन तस्मिन यानी भगवान में, नाम नहीं लिया, भगवान में, सातो अस्मिन, उसमें भगवान में क्या है, निरोध का अर्थ है तस्मिन भगवान में या ईश्वर में अनन्यता। अनन्यता यानी अनन्य भाव, भगवान के सिवा और किसी को प्रेम नहीं करना, उसमें पूरी तरह लगे रहना। और तथा उसके भगवान के विरोधी या भगवान या भक्ति के विरोधी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, व्यक्ति हैं, उनके प्रति उदासीन। अब इनको देखना पड़ेगा, उसका अर्थ देखते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, द भक्ति संन्यासीन इज द वन whose whole soul goes unto God, and whatever militates against love to God, he rejects. This is the definition given by Swami Vivekananda. कि वह क्या है, उसका सारा मन प्राण भगवान में लगा हुआ है, और उसके भगवान से विरोधी या भक्ति से के विरोधी जो भी वस्तुएं हैं, विषय हैं, क्रियाएं हैं, उनके प्रति वो पूर्ण रूप से उदासीन है, उसके झमेले में, झगड़े में वो नहीं पड़ता है। और अनन्यता क्या है, अनन्यता किसे कहते हैं, 10वां सूत्र कहते हैं उसी के साथ में, अन्याश्रयानाम त्यागः अनन्यता। पढ़िए, अन्य आश्रयानाम त्यागः अनन्यता। अन्य लोगों की, अन्य वस्तुओं की, अन्य विषयों की, अन्य चीजों का आश्रय का त्याग, किसी और चीज का आश्रय नहीं लेना, इसको कहते हैं अनन्यता। तो इन 2 सूत्रों में पहले तो अनन्यता को बताया और उन विरोधी लोगों की उदासीनता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, गिविंग अप ऑल अदर रिफ्यूज, ही टेक्स रिफ्यूज इन गॉड अलोन। ठीक है। उसके बाद 11वें सूत्र में तद विरोधीषु उदासीनता, इसकी डेफिनेशन की है, लोके वेदेषु तद अनुकूलाचरणम तद विरोधीषु उदासीनता। पढ़िए, लोके वेदेषु तत् अनुकूल आचरणम तत् विरोधीषु उदासीनता। लोक, लोक में यानी लौकिक, लौकिक यानी सांसारिक कर्म समूह, और वैदिक, वेद विहित कर्मों में तद अनुकूल आचरण, भगवान की सेवा के अनुकूल कर्मों का आचरण करना, ऐसा कर्म करना जो भगवान की सेवा या उनके आदेश के आचरण के अनुकूल हो, और इसके प्रतिकूल विषयों में उदासीन रहना।
ठीक है, ये हुआ दो का अर्थ। अब आइए एक एक देखने का पड़ेगा। अनन्यता का अर्थ क्या हुआ? अन्य आश्रयों का त्याग। शास्त्रों में, गीता इत्यादि में सब में अनन्यता की बात कहते हैं। भगवान 12 अध्याय में कहते हैं, अर्जुन ने पूछा कि मैं एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तम। एवं सतत युक्ता ये, भगवान ने उसके पहले ही 11 अध्याय के अंत में सतत युक्ता की बात कही थी कि जो सतत आपका चिंतन करते हुए आपकी परिउपासते, पूरी तरह से सब प्रकार से आपकी उपासना करते हैं, और जो अक्षर यानी सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, और जो अक्षर यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, अक्षरम अनिर्देश्यम, उसको बताया नहीं जा सकता कि ये ब्रह्म है, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? तब कहते हैं भगवान मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। क्या है आगे? अच्छा, उसके बाद में आगे कहते हैं ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम तम कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते पिचाति तरन्त्येव सर्वभूत हितेरता। जो अव्यक्त अक्षर कूटस्थ उसकी उपासना करते हैं, जो निर्गुण निराकार है और जो सर्वत्र सर्वव्यापी है, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। लेकिन कहते हैं आगे क्लेशोधिकरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता है गतिर दुखम देहवद्भिरुपासते। लेकिन जो अव्यक्त की उपासना करते हैं उनको अधिक क्लेश होता है। लेकिन आगे कहते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मरी संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेत्। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, जिसकी अभी बात कही, क्या बात कही है? वह विलोक वेद व्यापार न्यासः। ये तो सर्वाणि समस्त कर्म, लौकिक कर्म और वैदिक कर्म को, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, मुझे त्याग करके, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा। मत्परा यानी मेरा को ही जीवन का एकमात्र ध्रुव तारा बना रखा है। पर यानी और अल्टीमेट गोल, हमारा सारा उसमें ही पूरी तरह लगे हुए, जिसे कहते हैं मत्परः। अनन्येनैव योगेन, अनन्य योग, अन्य किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति के ऊपर जो डिपेंड नहीं करते। अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तः, मेरा ही ध्यान करते हैं। माम ध्यायन्त, और यह ध्यान ही उनकी उपासना। माम ध्यायन्त उपासते। उपासना, उपासना का क्या अर्थ होता है? कई प्रकार की उपासना। हम कहते हैं ये भगवान को हमने फूल चढ़ाया, उपासना की। उपासन, उपासन यानी निकट बैठना। उप यानी पास, निकट, आसन बैठना। उपनिषद, उपनिषद का भी अर्थ इसी प्रकार का होता है, जिसके माध्यम से हम भगवान के निकट जाएं। तो उपासना का अर्थ है भगवान के निकट जाना। कैसे जा सकते हैं? वहां पर 4 प्रकार की उपासना बताई। कौन सी उपासना है? प्रथमा प्रतिमा पूजा, जो हम बाह्य पूजा करते हैं, हमने फूल पत्र इत्यादि चढ़ाया। फिर दूसरी है जप स्तोत्रादि मध्यमा, दूसरी उपासना भी है। यह भगवान की स्तोत्र भजन कीर्तन इत्यादि करना भगवान के, यह भी उपासना है। याद रखिए, ये भगवान की उपासना है। ऐसा नहीं उपासना का अर्थ ये मत समझिए कि केवल कोई फूल चढ़ाया, अगरबत्ती चढ़ाया, हूं पर स्वाहा किया, ये रिचुअलिस्टिक वर्शिप केवल नहीं। जो स्तोत्रादि पाठ करते हैं, भगवान का नाम जब भजन करते हैं, यह भी उपासना है। जप स्तोत्रादि मध्यमा
उत्तमा मानसी पूजा ध्यान, ध्यान है मानसी पूजा, सोहम पूजा। और अंतिम उपासना की जो लास्ट स्टेज है, जब आप पूजक और पूज्य एक हो जाए, मैं वही हूं, यह उत्तम है, वो तो लक्ष्य है। तो भगवान यहाँ कहते हैं अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त, मेरे ध्यान करते हुए तीसरे प्रकार की जो उपासना है, भजन के रूप में, ध्यान के रूप में जो मेरा उपासना करता है अनन्य होकर, और किसी का ध्यान नहीं, केवल भगवान का ध्यान। कितना कठिन, कितना कठिन, करके देखिए, इतना कठिन है कि बस केवल भगवान को चाहेंगे और किसी को नहीं चाहेंगे। अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त, मेरा ध्यान करके उपासना जो करते हैं, अनन्य, यह अनन्यता की बात भगवान की। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा, उसका मैं इस मृत्यु रूपी संसार जो है, संसार जो सागर है, जो मृत्यु का वाला सागर है, यहाँ पर हमेशा मृत्यु, कई प्रकार की मृत्युआं लगी रही है, उसमें तेषाम अहम समुद्धर्ता, उसका हम इस संसार सागर से, ये मृत्यु रूप सागर से मैं उद्धार करने वाला हो जाता। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात, शीघ्र भवामी नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा, जिनका मन मुझ में लगा हुआ है। तो यहाँ पर भगवान अनन्य के और भी कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहां। अनन्य आश्रितः, और अनन्य आश्रिता, अनन्याश्चिन्तयो, और किसी का आश्रय नहीं कर, केवल मेरा जो भजन करते रहते हैं, उसका तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, जो नित्य मेरे में मन लगाए रखते हैं। अभियुक्त, युक्त यानी यूनियन, अभी उसका विशेषण लगा दिया, स्ट्रांगली भगवान में लगे हुए हैं जो नित्य, उनका तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम अनन्याश्चिन्तयो, निजा, जो केवल भगवान का ही चिंतन करते हैं और किसी का नहीं, उनका योगक्षेमम वहामहि, उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लाइंग व्हाट दे वांट। योग इज जो आपको चीज की आवश्यकता है, खाना पीना रहना, वो सब भगवान कहते हैं मैं सप्लाई करता हूँ, और क्षेम जो है आपकी, उसकी रक्षा करना, वो मैं करता हूँ। और इसके बहुत सारे दृष्टांत शास्त्रों में मिलते हैं। भगवान तुलसीदास जी की कुटिया के चोरी करने के लिए आदमी घुसा, तो उसने देखा कि दो राजकुमार धनुष बाण लेकर रक्षा कर रहे। राबिया की कुटिया में आदमी घुसा, उसका चादर लेकर जाने लगा, और क्या मिलेगा, चादर लेकर जाने लगा तो रास्ता नहीं मिला, रख देता तो रास्ता मिल जाता। फिर आकाशवाणी हुई, करे छोड़ दे बाबा, मैं इसकी रक्षा करने वाला हूं, तो इसको नहीं ले सकता। अनेक दृष्टांत संतों के जीवन में मिलेंगे कि अगर जब भगवान का ही निरंतर चिंतन करते हैं, तो छोटी छोटी बातें, सब चीजों की व्यवस्था लेकर, सब छोटी छोटी सारी बातों की व्यवस्था। और ये तो अगर हम थोड़ा सा अभ्यास करें इस चीज का, तो थोड़ा बहुत हम अनुभव हम लोगों के जीवन में भी होगा। सच पूछा जाए तो जैसा श्री राम कृष्ण कहते हैं कि संसार में जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि एक पेड़ का एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता। हम नहीं मानते, हम कहते हैं ये तो प्रकृति के नियम से हिल रहा है। हम कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा विल भी है, हम अपनी विल को भी यूज करते हैं, लेकिन उच्चतम आदर्श है भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। और अगर हम यह बात पूरी मन में दृढ़ता से बिठा लें कि भगवान ही कर रहे हैं, तो फिर हम छोड़ देंगे, फिर क्यों चिंता करना है, हमेशा भगवान की ही चिंता करें। और देखेंगे कि सब कुछ भगवान पूरा विधान कर रहे हैं। जो लोग भक्त हैं वे जब अपने पूर्व जीवन का चिंतन करते हैं, अगर यह बात पूर्ण रूप से दृढ़ हो जाए मन में, तो हम भगवान का ही चिंतन करेंगे। वो तो सब है ही, भगवान ही सब करेंगे। जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, सारे प्रयत्न पूर्वक अपने सारे मन को भगवान में लगा देते हैं। और जहां तक योगक्षेम का प्रश्न है, संसार का प्रश्न है, वो कहते हैं कि भाई हमारे कर्म के अनुसार हमको मिलेगा। कहो कर्म के अनुसार कहिए या भगवान की इच्छा के अनुसार कहिए, जो भी कहिए, अपने हमारे कर्म में कपाल में होगा तो मिलेगा।
और जो अभक्त है वो क्या कहते हैं? वो सारा प्रयत्न करते हैं संसारिक कर्मों में, संसार में सुख भोग प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में सब लगे हुए हैं, अपना बिजनेस में 100% एफर्ट लगाएंगे। और जहां तक भजन का और भक्ति का सवाल है, कहेंगे अरे भाई भगवान की इच्छा होगी तब भगवान का भजन होगा। भगवान के भजन की बात, भगवान कह रहे भाई भगवान की कृपा ही नहीं हुई है, भगवान की इच्छा नहीं होती, जब भगवान की इच्छा होगी तब वो सुयोग देंगे हमको भजन करने का। भक्त जो हैं वो सुयोग के लिए रुकते नहीं, करते, जहां भी जैसी भी अवस्था है उसके अंदर वो भगवान का भजन करते हैं। और फिर जब देखते हैं भगवान की, ये देखो ऐसी बुरी अवस्था में, कठिनाई में भी मेरा भजन कर रहा है, तो भगवान सुयोग कर देते। श्री रामकृष्ण कहते हैं इस संसार में रह के भगवान का भजन करना, ये मानो कैसा है, ये वीर का काम है। जैसे एक आदमी सड़क पे जा रहा है और सड़क पे कोई खेल हो रहा है, होते हैं ना सड़क के किनारे खेल होते हैं, यहाँ तो पता नहीं, यहाँ तो सड़कें दिखती नहीं है, ऐसे खेल ही दिखते हैं, बाकी जगह पे हैं। सड़क के किनारे कोई सांप को लेके हो रहा है, या कुछ एक दूसरा कोई एक जगलर है कुछ कर रहा है, लोग खड़े होकर देखने लग जाते हैं, तो फिर बाद में वो पैसा मांगता है। तो कोई आदमी सिर के ऊपर एक मन बोझा लेके जा रहा है, वो भी देखता है, देखें तो सही, खड़ा देख रहा है, खेल देख रहा है। तो कहते हैं श्री रामकृष्ण कि संसार में रहकर भगवान का भजन करना ये तो वीर का काम है। जिस प्रकार से सिर पर बोझ है और फिर भी वो खेल देगा, बोझ होते हुए भी इतना सब बोझ संभालते हुए भगवान का भजन करना, ये वीरता का काम। मैं यह कह रहा था कि अगर हम भगवान का चिंतन करें तो वी विल नॉट बी ए लूजर। लोगों को टाइम नहीं मिलता, लगता है कि जितने टाइम में भगवान का भजन कर रहे हैं उतने टाइम में अगर हम इंटरनेट पे जाके देखें कि स्टॉक एक मार्केट में कहाँ पर ज्यादा हमको अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर ज्यादा पैसा मिलेगा, वो इस प्रकार की कैलकुलेशन बुद्धि। लेकिन उस दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो भगवान को भजन करना विल नॉट बी ए लूजर, मन शांत रहेगा और देखेंगे हम कि जो हमारे भाग्य में है वो तो आएगा ही, मिलेगा ही। तो भाग्य की बात कही मैंने आपको, दो दृष्टांत बताए, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस वहाम्यहम् पर एक दो कहानियां हैं, कई जगह पे मैंने जैसा आपको एक कहानी संभवतः सुनाई थी, एक सूफी संत की। वो सूफी संत अपना भजन वगैरह करते थे। एक दिन पत्नी ने कहा, वो लोग तो विवाहित रहते हैं, पत्नी ने कहा कि देखो भाई आज तो कुछ नहीं है, 2-3 दिन में खाने को 1-2 दिन का है, कुछ नौकरी करो, कुछ लाओ, नहीं तो कैसे चलेगा काम। तो ठीक है, तो चलेगा। उसने कहा क्या हुआ, क्योंकि मालिक ने बोला है, ऐसे ही बोल दिया कि 7 दिन बाद मिलेगा, मैं काम कर रहा हूँ 7 दिन। और क्या काम क्या करते हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। सुबह शाम जैसे 7 दिन है, सुबह शाम चले जाएंगे, सुबह चले जाएंगे और शाम तक जंगल में रहेंगे, अपना भगवान का भजन करके शाम। और पत्नी को बोल दिया 7 दिन के बाद मजूरी मिलेगी, पे मिलेगी। और 7वां दिन आया और वापस लौट रहे हैं घर को। तो क्या बोलूंगा माँ पत्नी को। जब पहुंचे तो देखा कि वहां तो हलवा बनने की सुगंध आ रही है। तो पूछा कि क्या बात, पहुंचे क्योंकि एक आदमी आया था, ये सब दे गया, पैसे भी दे गया है, आटा गेहूँ आटा दे दिया है, घी तेल सब दे दिया है, और उनको कहा है कि तुमको कहा है कि बोल देना है कि नौकरी करता रहे, जो काम कर रहे हो ना, जो अपना मजूरी जो कर रहे हो वो करते रहो, मैं बराबर समय पे तुमको जो है वो बराबर। ये सूफियों का दृष्टांत है। और एक दूसरा दृष्टांत प्रसिद्ध है, किस संत का याद नहीं आता है, लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो एक संत थे, वो जब उन्होंने लिखा कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, वहामी का मतलब है कि उठा कर लाना, सिर पे उठा कर लाना, वहाम्यहम् योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो ये तो ठीक नहीं है, भगवान ने कैसे बोल दिया उठा के लाना। ददामी अहम, मैं देता हूँ, योगक्षेम को ददामी मैं देता हूँ। वैसे वहामी का अर्थ होता है आई टेक केयर ऑफ इट, इसी ट्रांसलेशन इसका ये होगा, मैं वहामी उसका वहन करता हूँ। उन्होंने काट के उसको, गीता को काट के उसको ददामी कर दिया और चले गए अपने भजन करने पर। जब आए तो उनकी पत्नी ने डांटा उनको, अरे तुम कैसे आदमी, क्या हुआ,
कि एक लड़का, बड़ा सुंदर लड़का आया था, वो इतना सारा सामान सिर के ऊपर लेके आया और वो दिया उसने, लेकिन था इतना सुंदर था, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर एक मार्क लगा हुआ था, एक बहुत चोट लगी हुई। क्या हुआ? तो उसने कहा कि तुमने मारा है। मैं देखती हूँ क्या बात है। तब उनको लगा कि मैंने उसको काटा था, उसको जो शब्द लिखा हुआ था उसको मैंने काटा था। तो ये मार्ग भगवान के चेहरे के ऊपर। तब उनका नहीं, भगवान तो खुद वहन करके लाए हैं, स्वयं भगवान कृष्ण आए हैं, स्वयं वहन करके लाए हैं, और मैं उसको अपने मन से उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था दादा। तो जो हो, भगवान जो अनन्य भक्त है उसका सब कुछ वहन करते हैं। उसको किसी प्रकार से भगवान अपने भक्त को किसी प्रकार से बेइज्जती नहीं करते, उसको वो किसी प्रकार से कहना चाहिए उसको मुसीबत में तो खैर डालते हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं सोच रहा था कौन सा वर्ड नहीं, उसको कष्ट नहीं होने देते, वो भी नहीं है। भगवान अपने भक्तों को कष्ट भी बहुत देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, कितना कष्ट और नहीं। लेकिन ये लोग भक्त भी ऐसे हैं कि नहीं छोड़ते हैं कि तुम परीक्षा लो ना हमारी, हम तुमको नहीं छोड़ते, कितनी परीक्षा लो हम तुमको नहीं छोड़ते। राबिया को कितना कष्ट मिला, 7 दिन का रोजा रखा, उसके बाद में यानी रोजा यानी उपवास और दिन रात भजन। उसके बाद में जब रोजा खोलने के लिए दूध पीने लगी तो देखा कि बिल्ली दूध पी गई, थोड़ा सा दूध था। जब पानी पी के रोजा तोड़ेंगे, अंधेरे में जो हाथ बढ़ाया तो पानी भी धुल गया। तब भगवान से कंप्लेन किया कि भगवान ये क्या कर रहे हो, मेरी ऐसी हालत। तब भगवान कहते हैं कि राबिया तू कहे तो तेरे को संसार की सब दौलत मिल के देगा, लेकिन मेरी इच्छा है तेरी इच्छा। देखिए, अगर आप सच्चे सच्चे भगवान के भक्त हों तो भगवान आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी कर देते, लेकिन जैसा कहा वो फिर भक्ति नहीं होती। निरोध हो, भक्ति क्या निरोध रूपा है, न कामय मार्ग। तो राबिया से उन्होंने कहा कि तू चाहे तो संसार की सारी नेमत यानी सारा ऐश्वर्य तुझे दे, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है। तू क्या चाहे? प्रभु आपकी इच्छा। और चैतन्य महाप्रभु का है ना कि ये भी है ना, आस्था धर्म में, धर्म में आस्था नहीं, मेरे को काम भोग की भी इच्छा नहीं, संसार के वसु यानी ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, पूर्व कर्म के अनुसार जो कुछ होवे सब होवे प्रभु, तुम्हारे चरणों में मेरा जन्म जन्मांतर तक निश्चल भक्ति बनी रहेगी। और भी कहते हैं कि मेरे को नरक योनि में जाना पड़े, शुकर योनि में जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, लेकिन प्रभु तुम्हारे चरणों में मेरा मन लगा रहे। तो ये सब उच्चतम भक्ति के लक्षण हैं। इतना आसान नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। हम लोग इतने कंफर्ट लविंग हैं, इतना सुख चाहते हैं, सुख दुख हमारे लिए इतने महत्व के हैं कि हम भक्ति को समझ नहीं सकते, हम प्रेम को समझ नहीं सकते। एक बच्चा, माँ जब बच्चे को प्रेम करती है तो थोड़ा समझती है। अपने बच्चे को, नवजात शिशु को जब संभालती है, करती है, तब उसको रात रात भर जगना पड़ता है, बच्चा सोता नहीं। कई बार बच्चा सारा रात जागता है, माँ उसको चुपचाप सहन करती, उसको बल्कि उसमें आनंद आए। वहाँ सुख दुख से परे हो जाता है, जहाँ पर भी प्रेम है वहाँ सुख दुख से परे चले जाते हैं। तो इसीलिए भगवान से यदि प्रेम करेंगे तो फिर वहाँ सुख और दुख का प्रश्न नहीं है। यहाँ पर सुख दुख की बात आई नहीं, सिर्फ कांक्षा की बात आई है। वो कुछ कामना नहीं करता है, किसी प्रकार से वो संसार के प्रति नहीं जाता, इत्यादि बात सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने कहा है कि अनन्याश्रय जो होते हैं उनका क्या सिचुएशन होती है, गीता में क्या कहा है। मैंने 2 श्लोक आपको गीता से बताए। अब आश्रय कैसा, अब थोड़ा सा आगे जाना, कैसा आश्रय, कितने प्रकार के आश्रय होते हैं उसको देखने। तो पहला है बच्चा, क्या है बच्चा, माता पिता के ऊपर आश्रय। उसको माता पिता से खिलौना चाहिए, भोजन चाहिए। छोटा सा बच्चा भी है, नवजात शिशु है, इन्फेंट है, वो भी भूख लगी तो चिल्लाने लग जाता है और माँ के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित है, माँ दूध पिलाएगी। थोड़ा बड़ा हुआ, खाना खाने के लिए माता पिता पर आश्रित। उसके बाद में
शिक्षा के लिए आचार्य पर आश्रित। हम लोग देखिए कहां कहां पर कितने वस्तुओं पर हम आश्रित हैं। बाकी चीजों के लिए शिक्षा के लिए आचार्य पर आश्रित है, बाकी कुछ चीजों पर पिता माता पिता पर आश्रित है, कुछ पर अपने आप अपना खुद का आश्रित और किसी पर नहीं। यौवन में कई लोग उस व्यक्ति पर आश्रित हो जाते हैं। माता पिता, बड़ा लड़का हुआ तो उस पर आश्रित हो जाते हैं, उसका परिवार उस पर आश्रित होता है, लेकिन वह भी परिवार के लोगों पर आश्रित रहता है। वह लोगों वृद्धों पर आश्रित रहता है एडवाइस लेने के लिए, मार्गदर्शन के लिए, धन पर आश्रित है, पति पत्नी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ये आश्रय हम जीवन में सारा जीवन हम किसी न किसी प्रकार आश्रय में पड़े रहते हैं। उसके बाद भक्त क्या है? भक्त किसी पर आश्रित नहीं। जैसा मैंने कहा आपको, एक दृष्टांत है संत का, सूफी संत का। और जंगल में जा रहे थे, पूर्ण रूप से फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गॉड। दो दृष्टांत हैं, एक ये है, दो बताता हूं आपको। और ये संतों की जीवनी, सच्चे सच्चे संतों के लिए बड़ी प्रेरक है। क्या कि पूरी तरह भगवान पर 100% वो डिपेंडेंट है। जा रहे थे, एक कुएं में गिर गए, सूखा कुआं था, जैसे कुआं ड्राई वेल होते हैं, उसमें गिर गए, चोट नहीं लगी। अब क्या करें? आवाज दे। मन ने बहुत कहा, जो मन ने, अरे चिल्लाओ नहीं तो कौन, मर जाओगे यहाँ पे। तो भगवान पर आश्रित होकर निकले थे कि मैं भगवान पर आश्रित होकर निकला था, मैं नहीं हुआ। चुप रहे। इतने में कोई एक आदमी आया, उसने देखा कि अरे ये कुआं है, ये अंधा कुआं है, कोई देखेगा, कोई गिर जाए, तो उसने वहां उसके ऊपर कांटे बिछा दिए कि कोई इसमें गिरे नहीं। इसको उसने कवर कर दिया कि लोग इसमें अचानक न गिरे। तब फिर मन ने उनको किया, अरे अरे अब तो चिल्लाओ, वो तो उसको कवर कर देगा, अब तो कोई आ ही नहीं सकेगा, वहां देख भी नहीं सकेगा। नहीं, भगवान की जैसी इच्छा, मैं भगवान की। उसके बाद में मिरेकल हुआ, एक शेर आया। शेर ने अपने पंजे से सब साफ किया और ऊपर वाले अपने सामने वाले पंजों को अपने उसके कुएं की मुडेर पर लगाया और दोनों पंजे नीचे लटका दिए। तब कहा कि मैं क्यों एक जानवर, एक बिल्ली का आश्रय क्यों ले? मैंने देखा। तब फिर आकाशवाणी जैसी हुई कि अरे ये तेरे को मारने वाला था, कातिल था, इसी को हमने भेजा है तेरी रक्षा के लिए, इसके पैर पकड़ कर निकल। पैर पकड़े, शेर इसको बना। एक ये दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत, निकले हैं भगवान का भजन करते करते, खाना नहीं मिला, 2 4 दिन 5 दिन 7 दिन भूखे जा रहे हैं। एक बार कहीं खाना मिला तो क्या सोचने लगे कि खाऊं कि नहीं खाऊं, भगवान ने दिया है कि नहीं दिया। यानी 7 दिन भूखे रहने के बाद भी अगर खाना मिला है तो ये नहीं कि अरे भगवान ने दे दिया ले लो, नहीं, वहां भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ने दिया, लूं कि नहीं। ऐसे ऐसे संत जो 100% भगवान पर आश्रित। एक और दृष्टांत, राबिया की बात कही। राबिया हज में गए, हज के लिए गए, तो गधा था उनके साथ में, गधे पे सामान बोझ लेके जा रही थी, रास्ते में गधा मर गया। तो लोगों ने कहा कि चलो अब छोड़ो इसको, गधों को हमारे साथ चलो, हमारे सामान तुम हमारे गधे वगैरह पर रख के चलो। ठीक है, नहीं, मैं तुम्हारे भरे से नहीं आई, अनन्याश्चिंत, मेरा आश्रय तो भगवान, तुम जाओ। और वो यहां पर रास्ते में पड़ी रही और कहा कि भगवान से प्रार्थना की, ये क्या, तुमने मुझे अपने घर पे बुलाया, काबा में बुलाया और रास्ते में कुछ गधे को मार दिया, ये क्या बात? अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम बुलाओ सब जैसा करोगे। तो कहते हैं गधा जिंदा हो गया, भगवान की कृपा से गधा जिंदा हो गया। और कहते हैं कि उसके बाद में कई सालों तक उनके पास में। फिर तुलसीदास जी की बात तो मैंने कही। एक मुसलमानों की एक बहुत अच्छी कहानी, एक किताब है सूफी संत चरित्र, वो तस्किरतुल औलिया करके एक फरीदुद्दीन अत्तार एक संत हो गए हैं, उन्होंने लिखी है, संतों की जीवनी है उसमें। औलिया यानी संत,
उनकी जीवनियों का कलेक्शन है। इसके बेसिस पे ये सूफी संत चरित्र की किताब है। और उसी से संबंधित एक और पुस्तक मैंने देखी है, मुस्लिम सेंट्स एंड मिस्टिक्स। हमारे यहाँ पे वो नहीं है, मिस्टिक्स, सेंट्स एंड मिस्टिक्स। वो है ईरानियन एम्बेसी की, और हमारे बेलूर मठ की लाइब्रेरी में मैंने उसे पढ़ा। इसमें एक दृष्टांत आया है बड़ा सुंदर। एक कपल थे, उनका एक बच्चा था, छोटा बच्चा, और वो उनको भगवान के ऊपर आश्रय सिखाना चाहते कि ये भगवान पर आश्रित हो जावे, वो समझ जाए कि भगवान ही सब कुछ देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब थोड़ा बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, तो उससे कहते हैं कि देखो तुमको जो कुछ जरूरत हो तो भगवान से मांगो, भगवान से। तो क्या करना, तुम वहां पर सामने गेट चले जाना, दरवाजे के पास में, और वहां से अल्लाह या अल्लाह मेरे को खिलौना दे, ठीक है, उनको प्रार्थना करना पड़ता। और उन्होंने क्या किया, ऊपर ऐसा अरेंजमेंट कर दिया, एक यंत्र लगा दिया, तो बच्चा जो मांगेगा, टॉफी है, मिठाई है, खिलौना है, कपड़ा है, जो भी चीज बच्चे की इच्छा चाहता है जनरली, वैसे वस्तुओं को वहां पर उन्होंने वो यंत्र के साथ रखा। अब जब भी बच्चा चिल्लाता, जाके कहता है कि भगवान मुझे ये फलाना फलाना चीज दो, तो वो कुछ देर तक उसको अलाउ करते, रोता चिल्लाता, प्रार्थना करता, उसके बाद में उसको वो इंस्ट्रूमेंट से उसको उसके सामने फेंक देते। तो रेगुलरली करते 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 कई दिनों तक उन्होंने किया। इसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि वो लोग बाहर चले गए। इस बीच उसके मन में ये बात दृढ़ भेज गई कि जो कुछ है वो भगवान देता है, भगवान से मांगने से। इसके बाद में एक दिन स्थिति ऐसी आई कि वो लोग नहीं थे, और इन्होंने, बच्चा था अकेला, उसने भगवान को पुकारा, भगवान मेरे को ये चाहिए, अल्लाह मुझे ये चाहिए, और वो चीज उसे मिल गई। तब उन्होंने कहा हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई। ऐसी भी ट्रेनिंग होती है, ऐसे भी लोग ट्रेनिंग करते हैं अपने बच्चों में भगवान के प्रति विश्वास धारण करने के लिए, कि भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास हो तो वह योगक्षेम वहन करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो बच्चे के जीवन में भी महान परिवर्तन आ जाएगा। वो समझ जाएगा कि अगर कोई चीज नहीं मिली तो समझ जाएगा भगवान इच्छा नहीं कर, जो भी हो, व्हाटएवर इट इज। तो हमारी क्या सिचुएशन, हम भगवान पर आश्रित तो होते ही नहीं। हम किन पर आश्रय होते हैं, कई प्रकार के आश्रय। हम लोगों पर क्या है आश्रय, एक तो धन का आश्रय, लेट अस स्टार्ट, एक तो व्यक्ति पर आश्रय, दूसरे व्यक्ति पर। जैसे मैंने अभी कहा, परिवार में व्यक्ति जो है वो कई प्रकार से, बच्चा कैसे आश्रित होता है। एक तो है व्यक्ति पर आश्रय, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, वृद्ध हुए तो बेचारे दूसरों पर आश्रित होते हैं। दूसरे है धनाश्रय, धन पर आश्रय। तीसरा है धर्माश्रय, कर्माश्रय, यानी हम अपने कर्म से किसी कार्य को करना चाहते हैं, भगवान पर नहीं, अपने कर्म से। हम अपने कुछ डिफिकल्टी आई, हम अपने कर्म से उसे शुद्ध करेंगे, लौकिक कर्म या फिर वैदिक कर्म या आध्यात्मिक कर्म। कोई समस्या आई तो हमने क्या किया कि अरे भाई जब तपस्या करेंगे, हम नवरात्र का व्रत करेंगे, किस लिए, तो फलाने फलाने काम के लिए, हमारे कुछ संकल्प है, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करेंगे, हम 1 लाख जप करेंगे। अच्छा है, एक तो बाहरी क्रिया अनुष्ठान करेंगे, हम नवरात्र में मंदिर में जाएंगे रेगुलरली, वहां पर इतना चढ़ाएंगे, ये हमने लौकिक कर्म। उसमें भी कुछ बाहिर कर्म होते हैं और आंतरिक कर्म होते हैं, ध्यान, भगवान का नाम का जप, प्रार्थना, ये सब हम अपने ऊपर निर्भर कर मैं करने वाला हूं। ये कर्माश्रय भी है, अहंकार से प्रेरित। कर्म से जो आश्रय है वो अहंकार से प्रेरित। तीसरा देवता आश्रय, बाहर किसी देवता, भगवान नहीं, इंद्र की, वरुण की इत्यादि की उपासना पूजा, वहां पर भी अनन्य आश्रय नहीं। जो व्यक्ति विष्णु पर आश्रित है तो पूर्ण रूप से विष्णु में आश्रित रहेगा। उपमन्यु की कहानी है। उपमन्यु आपने सुना होगा, उपमन्यु शिव जी के परम भक्त थे और खूब तपस्या कर रहे थे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो शिव जी उनकी अनन्यता परीक्षा करने के लिए शिव जी उनके पास आए इंद्र के रूप में।
तो उनका जो खुद तो बन गए इंद्र, और जो नंदी थे उनको बता दिया ऐरावत, और जो त्रिशूल था वो बन गया वज्र। और आ गया, कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। तो उसने प्रणाम करके कहा कि प्रभु, मेरे को शिवजी से अगर तिनका भी मिल जावे तो मैं स्वीकार करूंगा। शिवजी से मुझे अगर नरक भी मिल जाए तो स्वीकार करूंगा, लेकिन आपसे अगर मेरे को स्वर्ग भी मिल जावे, ऐश्वर्य भी मिल जाए तो मैं स्वीकार। ये अनन्य आश्रय था। और तब शिव जी ने अपना स्वरूप उनको प्रकट किया। उसके बाद में क्या है? स्वबल आश्रय, स्वयं के बल पर आश्रय मैं करूंगा। यहां भक्ति की बात हो रही है, याद रखिए, पुरुषार्थ और कर्मयोग की बात नहीं है। जो भक्त है वो खुद करता है, लेकिन जानता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, प्रभु के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रय। और फिर धर्माश्रय, स्वधर्म का आश्रय करूंगा। भगवान ने गीता में क्या कहा अर्जुन को अंत में? सर्वधर्मान परित्यज्य। तेरे मन में यह बात है कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं इस प्रकार कर्म करूंगा, मैं धर्म के अनुसार आचरण करूंगा। महाभारत क्या है? महाभारत तो धर्म क्या है इसी का तो निर्देशन है। वह धर्मशास्त्र है, मोक्ष शास्त्र से अधिक धर्मशास्त्र। महाभारत धर्मशास्त्र, उपनिषद है मोक्ष शास्त्र हो जाते हैं। उपनिषद में धर्म की बात ज्यादा नहीं मिलेगी, क्या आपको विभिन्न सिचुएशंस में कैसा आचरण करना वो नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा मोक्ष कैसे प्राप्त करना, ज्ञान कैसे प्राप्त करना, उसकी साथ में मिलेगी। लेकिन महाभारत है धर्मशास्त्र। भगवान गीता में वहां क्या कहते हैं? महाभारत का ही तो अंश गीता। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग। सभी धर्म यानी क्या? आपत्कालीन धर्म, सामान्यकालीन धर्म, वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम के धर्म इत्यादि जितने डिविजन्स हैं धर्म के, उन सबको त्याग करके माम ब्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक को अनन्य रूप से शरण करो और किसी की शरण में न जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई प्रकार की अनन्यता हो सकती है और उससे बचना है। अब अगली बार हम देखेंगे अनन्यता की साधना कैसे। ये तो जनरल बताया, संतों के जीवन में बताया, लेकिन हम कैसे करेंगे? प्रारंभ हम ऐसी सिचुएशन में है, उस प्रकार उसमें हम किस प्रकार से अनन्यता की साधना करें। अन्यथा ये तो सिर्फ थ्योरी हो जाएगी, एक आइडियलाइजेशन होगा, आदर्श सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन क्या हम अपने उस जीवन में उसको डाल सकते हैं? और अगर डाल सकते हैं तो कैसे डाल सकते हैं, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास, अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान्, रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन्, एतानहं परम भागवतान् नमामि।